ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़कारिया साहब। आज जब मैं इस बज़्म में हुस्न खिताबत में आ रहा था तो मेरे जहन में एक सवाल था, आइस ब्रेकर, इस लफ्ज़ का उर्दू मुतरादिफ क्या होगा? काफ़ी सारे लफ्ज़ जहन में आए लेकिन दिल किसी पे बैठा नहीं। फिर मेरे दिल ने कहा बिस्मिल्लाह। सदर जी वक़ार, अजीज़ टोस्ट मास्टर साथियों, आज इस बज़्म में गोया बनी बिस्मिल्लाह जिससे मंजिलें मिलने लगती हैं, बिस्मिल्लाह जिससे रास्ते खुलने लगते हैं, रुकावटें दूर होती हैं और खिलने लगती है और जब मूड टूटने लगता है, शैतान दूर हो जाता है और रब की रहमत नज़दीक आ जाती है। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। पैदाइश कराची, तारीख़ 6 सितंबर और सन आफगान स्कूल से मैंने मैट्रिक किया और गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से इंटर कॉमर्स किया। इसके बाद शबाब की सारी रानाइयाँ सीए की नज़र कर दी। बीच में थोड़ा बहुत फुर्सत का जब समय मिलता तो हम उर्दू अदब के शाकारों में खो जाते थे। अच्छा, उर्दू से हमारी दोस्ती काफ़ी पुरानी है। जब घर में हमदर्द नौनिहाल आता था, फिर इश्तियाक अहमद के इंस्पेक्टर जमशेद आए, उन्होंने हमें मुहावरे सिखाए, कहावतें सिखाई, ज़रूल अमसाल सिखाए। फिर इब्न सफ़ी से वास्ता पढ़ा, उनके कर्नल फरीदी आए, अली इमरान आए। नवी जमात में आते आते उर्दू से ये दोस्ती इश्क में बदल चुकी थी और इसकी एक बहुत बड़ी वजह उर्दू की उस्तादी थी। नहीं, उन्होंने हमें उर्दू के अदब आलिया से रोशनास करवाया। इब्तिदा हुई फिदरस बुखारी से, जो होते होते मुश्ताक यूसुफ़ी तक पहुँची। फिर हमने मंटू के अफसाने छुप छुप के पढ़े। फिर शौकत सिद्दीकी, इंतज़ार हुसैन, अब्दुल्ला हुसैन, दास्तान गो अशफाक अहमद और कभी समझ में न आने वाला मुमताज़ मुफ्ती और पुरअसरार कुतुबुल्लाह शाह। कभी कभी उर्दू पढ़ के उकता जाते तो उर्दू को सुनने लगते थे, ज़िया मुहिउद्दीन की ज़बान में। यही वजह थी इस उर्दू से इस उनसियत की वजह से। जब मैंने देखा लिंक्डइन पे ज़कारिया साहब का इश्तिहार के बज़्म हुस्न खिताबत शुरू हो रही है, तो हमसे रहा नहीं गया, हमने जब इसमें शमूलियत के लिए तवज्जो शुरू कर दी। लेकिन क्या यही एक वजह थी इस जगह आने की, या एक वजह और भी है? मैं बचपन से बड़ा खामोश मिजाज और दरूबीन किस्म का लड़का था। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत कम बोलना। इस बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से कुछ कामों को करने से पहले मैं डर का शिकार हो जाता था, नाकामी का डर। तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि ये काम मुझसे नहीं होगा, और इस उपज का नाम, इस अपने ज़हनी मिजाज का नाम मैंने रखा लीडिंग फ्रॉम द बिहाइंड। ये कॉल तो नेल्सन मंडेला का है, लेकिन मैं इसको अपने बहाने के तौर पे इस्तेमाल करता था। फिर रफ्ता रफ्ता मुझे एहसास हुआ कि मैं महज बिहाइंड हूँ। लीडिंग का अवसर कम होता जा रहा है या है ही नहीं। मैंने सोचा मेरे बनाने वाले ने मुझे इस कदर कम सलाहियतों के साथ नहीं बनाया होगा, और अगर मैं उन सलाहियतों को पहचान न पाया, उन्हें उजागर न कर पाया, उन्हें इस्तेमाल न कर पाया, तो ये नाशुक्री और नाकदरी हो जाए। मैंने सोचा कि मैं अपनी ज़ात की तह में उतरूँ, उसको खोजूँ, अपनी सलाहियतों को पहचानूँ, उन्हें बाहर निकालूँ, उनको पॉलिश करूँ और उनको इस्तेमाल करूँ। नाकाम हो गया तो खैर, कोशिश तो करूँ कम से कम। अब ये मुझ पर मुनहसर है कि मैं उसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकता हूँ सही तरीके से, बेहतरी के लिए, अपने प्रोफेशन की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए। अशफाक साहब का एक मकूला है, मैं कुछ ना कुछ तो हूँ, क्योंकि मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बना। ज़कारिया साहब का मैं मशहूर हूँ जिन्होंने ये बज़्म आराई का एहतमाम किया।
और जनाब राशिद दस्तगीर का मशहूर हूँ मैं, उन्होंने मेरी रुकनियत साजी के सारे मराहल में मेरी मावनत की और इस तकरीर की तैयारी में मेरी रहनुमाई की। बहुत शुक्रिया।